तो शराबबंदी से जहरीली शराब से कोई मतलब ही नहीं है। जहरीली शराब तो वैसे लोग बनाते हैं जिन लोगों का सरकार के ऊपर और सरकार के कायदे कानून पर भरोसा नहीं है। जब नया कोई भी एक्ट लाते हैं, कानून लाते हैं, तो एक पक्ष होता है उसका अलग, एक पक्ष होता है उसका अलग, लेकिन ज़्यादातर लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं। लेकिन ये रुक क्यों नहीं रहा क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सुमित आपके साथ। बिहार सरकार के मंत्री हैं, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी आज पहुंचे हैं जमुई। आपको बता दूं कि वो जमुई के प्रभारी मंत्री भी हैं। तो यहाँ पर जो विकास हो रहा है ज़िले में, उसकी समीक्षा बैठक करने के लिए जमुई पहुँचे। जो अधिकारी हैं उनसे बैठक किया है और जो भी विकास कार्य हो रहे हैं जमुई, उसकी पूरी समीक्षा की है। जमुई का जो मेडिकल कॉलेज बनने वाला है, वहाँ पर जाकर भी देखा है कि काम किस स्तर से चल रहा है और यहाँ पर पत्रकारों से भी बातचीत की है। बहुत सारी बात हुई है बिहार की राजनीति को लेकर। जो शराबबंदी शराब कांड हुआ था छपरा में, उसको भी लेकर बहुत कुछ कहा है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनिए। देखिए, जहरीली शराब तो बनाने का जिस राज्य में शराब लागू है वहाँ भी जहरीली शराब बनती है। तो शराबबंदी से जहरीली शराब से कोई मतलब ही नहीं है। जहरीली शराब तो वैसे लोग बनाते हैं जिन लोगों का सरकार के ऊपर और सरकार के कायदे कानून पर भरोसा नहीं है। इसके पहले SC/ST एक्ट बना, उसके पहले आर्म्स एक्ट बना, उसके पहले डाउरी एक्ट बना। तो इतने साल से ये 3 सामाजिक कुरीतियों के लिए एक्ट बना हुआ है। तो ये तीनों एक्ट सफल हो गया। इन तीनों एक्ट के ऊपर कोई घटनाएं नहीं होती हैं, इन तीनों एक्ट पे भी घटनाएं होती हैं। ये भी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक्ट था, डाउरी एक्ट, SC/ST एक्ट, आर्म्स एक्ट। अब आप लोग सवाल उठाते हैं कि शराबबंदी कितना सफल है और कितना विफल है। शराबबंदी सरकार के द्वारा लाया गया है और सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है कि इसको हम सफल बनाएं। इसमें समाज की भी सहभागिता चाहिए और वैसे लोगों की भी सहभागिता चाहिए जो समाज में जागरूक हैं। सिर्फ सरकार से एक्सपेक्ट करना कि सरकार सब कुछ चेंज कर देगी, ये तो संभव नहीं है और ये एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। सरकार पर तब आरोप लग सकता है जब सरकार ऐसे चीज़ों को शराबबंदी लाने के बावजूद भी शराब में संलिप्त लोगों को प्रोत्साहित कर रही हो। तब सरकार के ऊपर प्रश्न लगाना जायज़ है कि सरकार एक तरफ शराबबंदी ला रही है और शराब से में जो संलिप्त लोग हैं उनको भी प्रोत्साहित कर रही है। लेकिन हमारी सरकार तो पूरी तरह से शराबबंदी के खिलाफ है और शराबबंदी के लिए कड़े से कड़े कदम उठा रही है। जो लोग भी शराबबंदी में संलिप्त हैं उन लोगों को किसी को भी छोड़ने का प्रयास नहीं कर रही है। तो तस्करी आखिर क्यों नहीं रुक रही है? क्या इसका मतलब माना जाए कि ऑफिसर्स और माफिया का नक्सस चल रहा है बिहार में? ये नहीं कहा जा सकता है। हमारे यहाँ लगभग 2000 से ऊपर किलोमीटर के आसपास हमारा ओपन एरिया है। जो 2000 नहीं, बहुत बड़ा 3 जगह से हमारा ओपन एरिया है। झारखंड से है, नेपाल से है, उत्तर प्रदेश से है। तो हमारा ओपन एरिया ज़्यादा है, फिर भी सरकार उन लोगों पर कार्रवाई कर रही है जो लोग मेजर ऑर्गेनाइजर हैं, चाहे हरियाणा से हो चाहे झारखंड से हो, उन सबों पर कार्रवाई हो रही है। और पहले से जो डेटा है उसमें बहुत से लोगों ने क्या नाम है, शराबबंदी के बाद शराब पीना छोड़ा भी है। लोगों में अवेयरनेस आई है। लोगों का कहना है कि नहीं, किसी भी हालात में शराबबंदी जो सही कदम है। तो हर एक कोई भी आप जब नया कोई भी एक्ट लाते हैं, कानून लाते हैं, तो एक पक्ष होता है उसका अलग, एक पक्ष होता है उसका अलग, लेकिन ज़्यादातर लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं। लेकिन ये रुक क्यों नहीं रहा? क्या मानते हैं, कहाँ नहीं कमी आ गई? भाई, अब ये कहीं पूछिए कि आर्म्स एक्ट क्यों नहीं रुक रहा है, शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट कहाँ नहीं रुक रहा है, डाउरी एक्ट में दहेज क्यों नहीं रुक रहा है। ये तो सतत प्रयास करने का चीज़ है ना। इट इज़ ऑनगोइंग, इट इज़ नॉट दैट कि आप स्विच लगाया, बिजली आ गई, स्विच ऑफ की, बिजली बंद हो गई। ये तो सतत प्रयास है, इसको प्रयास करते रहना है। इट विल टेक सम टाइम और आने वाले समय में फिर इसमें और जो लोग जागरूक होंगे, नया जनरेशन जो है अवेयर होगा, उसका फायदा मिलेगा लोगों को। बर्निंग इशू है सारण छपरा, जहाँ कई मौतें हो गई। मौत का आंकड़ा सरकार छुपा रही है, ऐसा आरोप है विपक्ष का। आरोप से क्या होता है? सरकार तो पूरी तरह से, हम क्यों छुपाना चाहेंगे? हमारा उसमें क्या इंटरेस्ट है? सरकार को शराबबंदी, जहरीली शराब पीने से मौत हुई, सरकार के लिए शराब मत पियो, सरकार क्यों छुपाएगी? सरकार तो जब छुपाती जब हमारे यहाँ शराब लागू रहता और शराबबंदी
लागू नहीं रहता और तब लोग मर जाते, तब सरकार छुपाती है। आरोप ये भी है कि सारण एसपी को आप बचा रहे हैं। क्यों हम लोग, सारण एसपी का इसमें क्या रोल है? और सारण एसपी को हम लोग क्यों बचाएंगे? जांच हो रही है, जिनकी भी संलिप्तता होगी उन लोगों को पकड़ा जाएगा। तो गुजरात मॉडल क्यों नहीं लागू कर देते हैं बिहार में? गुजरात मॉडल, शराबबंदी का जो गुजरात मॉडल है उसको क्यों नहीं लागू कर देते? क्यों? हम शराबबंदी के टोटल खिलाफ हैं, क्यों गुजरात मॉडल लागू करेंगे? सब पूरे पक्ष और विपक्ष के लोगों ने कहा है कि शराबबंदी जो है प्रदेश में लागू रहना चाहिए, और सब लोगों ने मिलकर निर्णय किया। ये सर्वसम्मति से किया गया निर्णय है ना, कोई एक आदमी का तो निर्णय है नहीं कि आप कह रहे हैं कि शराबबंदी गुजरात मॉडल लागू कर दीजिए। ये तो सर्वसम्मति से विधानसभा में पास किया गया ना, सभी पक्ष के लोगों ने पास किया है। आज बीजेपी इतनी बात कह रही है, तो बीजेपी उस समय नहीं थी, और बीजेपी के समय में जहरीली शराब से मौत नहीं हुआ है। उसमें बीजेपी का क्या स्टैंड था, क्या कहती थी उस समय बीजेपी? मोदी जी मुख्यमंत्री थे, जब मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे उस समय नहीं हुआ। उस समय क्यों नहीं उन्होंने मुआवजा का बहस किया? लेकिन आप ही के घटक दल एक कह रही है कि मुआवजा दीजिए, एक कह रहे हैं कि नहीं। मुआवजा देने का प्रावधान है। मुआवजा उनसे जो लोग इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, जो मुख्य अभियुक्त होते हैं, उनकी संपत्ति से मुआवजा देने का सरकार ने प्रावधान किया। शराबबंदी को लेकर सीधा सीधा अशोक चौधरी ने कहा है कि जनता की भी जिम्मेदारी है। जो शराबबंदी कानून है, जो एक्ट सरकार ने यहाँ पे लागू किया है, तो जनता की भी भागीदारी अहम होती है। जनता को भी सोचना चाहिए कि सरकार ने जो एक्ट शराबबंदी का यहाँ पर लागू किया है, तो उसको लेकर थोड़ा सा सीरियस हो जाएं। और शराबबंदी जो कानून है वो आप लोगों के पक्ष में ही है। शराबबंदी काफ़ी लाभदायक है बिहार में। और भी बहुत सारी राजनीतिक बातें हुई है। जम्मू में लोकसभा चुनाव को लड़ने को लेकर भी बहुत कुछ कहा है। क्या कुछ कहा है आपने सुना। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।